हम लोग कल कार्बोकेटायन के बारे में पढ़े थे, है ना। इसका मैंने शेप होता है कैसा बताओ, sp2 प्लेनर होता है शेप, जिसके कारण से कोई न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता है और क्या नीचे से भी, ऐसे से कहते हैं। हमें जो सबसे मेन चीज़ है ना, कि हमें सीखना है इसका स्टेबिलिटी, कि कैसे कौन सा कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा कि नहीं, ये वाला कहानी है ना। चलिए, तो आज का जो टॉपिक उठने वाला है हमारा, वो क्या होने वाला है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, है ना। और यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि हम अगर ये सीख जाएंगे कि कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी, कौन कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है, उसके अनुसार से हमारा प्रोडक्ट भी पहचान लेंगे। जिसमें हम लोग फंसे थे, शायद आपका क्वेश्चन जो था उसमें आप 2 बार बनाए थे ना, और उसमें आप मेजर और माइनर नहीं लिखे थे। लेकिन आज सीखने के बाद हम लोग ये लिख पाएंगे कि हाँ, उसमें कौन है मेजर और कौन है माइनर। हम कभी नहीं बताएंगे। उसके बाद आज के बाद जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और उसमें कभी भी 2 बनेगा, क्या बनेगा, कभी भी 2, तब वो खुद पहचानना होगा कि उसमें कौन अच्छा है और कौन क्या है खराब है, ऐसे करके। चलो, तो अच्छा सोच के जरा देखो कि हमारे पास एक होगा कार्बोकेटायन, है ना, और कार्बोकेटायन में 3 बॉन्ड होगा, ये भी फिक्स है, होगा 3 बॉन्ड। देखो, तो हमें करना है इसको स्टेबल। क्या करना है हमें? अस्टेबल, क्योंकि ये है अनस्टेबल। कैसे है अनस्टेबल? क्योंकि इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, है ना। और चार्ज आ गया, चाहे किसी भी तरह का चार्ज आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, नेगेटिव आ जाए, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन क्या हो जाएगा, वो अनस्टेबल, है ना। अगर इसको स्टेबल होना है, अगर इसको क्या होना है, अस्टेबल होना है, तो जरा बताइए कि क्या हो इसके साथ कि स्टेबल बने। कोई नेगेटिव लेके आए नहीं, लेकिन ये नेगेटिव यहाँ पे कोई हमने एक्स्ट्रा चीज कहीं नहीं है। सर एक ऊपर है जो तीनों मेरे पास है ना, ऐसा पास बॉन्ड लगाने वाला ऐसा चीज दे दे जो उसको थोड़ा कम कर दे, है ना। देखो, जैसे यहाँ पे A, यहाँ पे B और यहाँ पे क्या C, है ना। देखो, ये अभी है क्या, अनस्टेबल, है ना। देखो हम, हाँ, ये तो है ही कि अगर हम बाहर से कोई नेगेटिव वाला लेके आए और यहाँ पे दे देंगे तो हो ही जाएगा, है ना। लेकिन अभी बाहर से नहीं, हमें बस अपने आप में करना है। हमें क्या करना है, बाहर से कुछ लाना है क्या, नहीं, मैंने इसी कंपाउंड में इसको करना है। देखो, ये आया है पॉजिटिव, और पॉजिटिव आने के कारण ही ये क्या हो गया है, अनस्टेबल। अच्छा, जरा सोच के बताओ हमें, पॉजिटिव कब आया होगा, क्या इसके पास हुआ दिक्कत, मैं इसका कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन गया होगा, है ना। मतलब ये अनस्टेबल हुआ है बिकॉज ऑफ, है ना, क्योंकि ये लॉस ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन, है ना कहीं से इसका इलेक्ट्रॉन गायब हुआ है, तो कोई ले लिया है। अगर इसको स्टेबल होना है तो काश अगर इसको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाता तो खुश हो जाता। अरे वही ना, है ना, कि अगर इसको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, कहीं से मतलब इसके बगल से ही मिल सकता है, एक्स्ट्रा हमको लाना है क्या, नहीं। मतलब कि या तो A या तो B या तो C, ये A B C में अगर कोई ऐसा हो जो बोलेगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपका कोई इलेक्ट्रॉन ले लिया है जिसके कारण से आप परेशान हैं, अरे अनस्टेबल क्या परेशान, हम एक काम करते हैं, हम अपना इलेक्ट्रॉन आपको दे देते हैं, आप खुश रहिए। तो फिर वो खराब हो जाएगा। हाँ, वो खराब होगा, फिर कुछ उपाय करेगा, वो भी करेगा उपाय, ऐसा नहीं कि वो देखिए वहीं पर रह जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है ना कि अगर किसी पे कार्बोकेटायन बना रहेगा तो उसके बगल में, देखो, ये परेशान होगा, ये पूरा रोएगा, बोलेगा कि हमको स्टेबल करो, हमको क्या करो, स्टेबल करो। तो ये कर सकता है, तो अपने बगल वाले को बोल सकता है ना। जैसे आप कभी परेशान होंगे तो अपने घर वाले को बोलेंगे कि कहीं दूसरा जगह जाकर बोलिएगा, नहीं, है ना। तो अपने बगल वालों को बोलेगा कि हमें क्या करो, स्टेबल करो। तो ये स्टेबल कब होगा, कि हमें इलेक्ट्रॉन दो, है ना। तो अगर इन तीनों में से कोई है जो इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्या हो जाएगा, अस्टेबल। अच्छा बताओ, ए बी सी में कौन इलेक्ट्रॉन दे सकता है, बताओ, कोई भी जिसके पास इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे अगर ए बोलता है हम देंगे, तो भैया आपके पास इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी हम किसको दे पाइएगा। अच्छा, बी बोलेगा नहीं हम देंगे, मतलब बी के पास कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब कि हम क्या बोले कि अगर एक कार्बोकेटायन हो, कार्बोकेटायन हो और जो बॉन्ड बनाया हो, वो 3 में से कोई भी एक ऐसा आइटम यहाँ पर जुड़ा रहे जिसके पास क्या रहे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहे। नहीं समझ आया कि यहाँ पे मान लो इधर A है, इधर B है, यहाँ पे क्या है C, मतलब A B C में कम से कम एक भी ऐसा रहे जिसके पास क्या रहे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहे, ताकि ज़्यादा रहेगा तो क्या कर देगा, इसको इलेक्ट्रॉन वो दे देगा। अच्छा बताओ,
कौन कौन सा एलिमेंट तो तुम जानते हो जिसके पास इलेक्ट्रॉन रहता है ज़्यादा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फिर सल्फर भी रहता है। मतलब देखो, अरे नाइट्रोजन फैमिली वाला सब, नाइट्रोजन वाला जितना ना नाना पार्टिकल सब बीमार वाला है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक सब है ना। उसके बाद फिर ऑक्सीजन वाला, वो सलमान सीरियस तेरी प्रॉब्लम वाला है ना, कि ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, फिर क्या सेलेनियम हो गया, है ना, ऐसे करके। तो मतलब अगर जनरली जो हमारे यूज में होता है कौन होता है? नाइट्रोजन और कौन? ऑक्सीजन। क्योंकि नाइट्रोजन के पास देखो तुम्हारे पास होता है क्या? एक लोन पेयर, और ऑक्सीजन के पास क्या है? 2 लोन पेयर। मतलब हाँ, कि एक नाइट्रोजन अगर जैसे मान लो कि यहाँ पे कार्बोकैटायन बना, आज के जस्ट बगल में अगर नाइट्रोजन रहेगा तो इसको क्या दुख होने देगा क्या? नहीं। तो बोलेगा अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास पॉजिटिव है, तुम रो मत, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ये लो तुम, कर देगा ना। तो क्या होगा? देखो, कार्बन पहले से एक बॉन्ड बनल रहेगा, एक और दे देगा, क्या होगा? डबल बॉन्ड। अच्छा, इसको अगर मिल गया इलेक्ट्रॉन, ये तो हो जाएगा चुपचाप खुश, लेकिन परेशानी कौन अपने आप में झेल लेगा? नाइट्रोजन। अच्छा, नाइट्रोजन फिर बगल में कुछ रहता है, उसको तोड़ के ले लेता, कहता तुम भागो। मतलब कार्बन को खुश करके दूसरा को क्या कर देता है? निकाल देता है। मतलब हमें मतलब है सिर्फ कार्बन को खुश करने से, दूसरा के साथ क्या और हमको देखना है का? नहीं। ऐसा मारा है का? जैसे हमको पैसा जरूरी, तुमको पैसा दो, तुम कहाँ लूट के लाए कि छीन के लाए, हमको मतलब है का? नहीं, हमको बस पैसा चाहिए तो चाहिए। तो उसी तरह से कार्बोकैटायन में क्या करता है कि अगर कार्बोकैटायन को स्टेबल करना है तो अगर काश उसके बगल में है ना, काश उसके बगल में क्या हो, अगर कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसके पास लोन पेयर रहता है तो तुरंत में उसको क्या कर देगा? लोन पेयर को वो दे देगा, और तुरंत में अगर लोन पेयर को दिया मतलब वो क्या कर देगा? वो स्टेबल कर देगा। समझ गया ना? चलो, अगर हम तुमसे अब अगर इतना सीख गए हम, तो अगर हम तुम्हारे पास 2 कार्बोकैटायन को लिखते हैं, जैसे एक कार्बोकैटायन ऐसे रहे कि कार्बोकैटायन, फिर यहाँ पे रहे CH3, फिर यहाँ पे मान लो CH2CH3, और फिर यहाँ पे रहे मान लो CH3, ऐसे रहे 3 कार्बोकैटायन। अच्छा, इसमें हाइड्रोजन से जुड़ा है क्या? ये नहीं, कार्बन से जुड़ा है ना। अरे लिखने का लिख दिए ऐसे, हालांकि लिखने का तो ऐसे लिखाता है ना। अच्छा, कौन सा कार्बोकैटायन है बताओ? 3 डिग्री कार्बोकैटायन अटैच विथ 3 डिफरेंट कार्बन है, ऐसे कारण से। अच्छा, बोलेगा 4 कार्बन, 1 2 3 4, अरे 4 से नहीं, ये किससे अटैच है? तो 1 2 3 ई इससे अटैच है का? नहीं, तो 3 डिग्री का लगा। एक कार्बोकैटायन ऐसे है, और अगर एक कार्बोकैटायन हम बना दें ऐसे, है ना, और यहाँ पे H, तो एक बताओ इन दोनों में से, देखो ये है A और ये क्या है? B। अरे है ना AB। बताओ, देखो सबसे पहले दोनों अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि कार्बो पे क्या है? कैटायन, है ना, दोनों अनस्टेबल है। तो दोनों में फिर अगर बोलेगा अस्टेबल कौन है बताओ? नीचे वाला। क्यों? क्योंकि कार्बोकैटायन है, उसके जस्ट बगल में एक ऐसा वाला एलिमेंट है जिसके पास लोन पेयर है। तो अगर लोन पेयर रहेगा तो तुरंत में क्या कर देगा? ये लोन पेयर इसको दे देगा। आजकल को अगर लोन पेयर मिला मतलब ये हो जाएगा क्या? स्टेबल हो जाएगा ना, स्टेबल, है ना। लेकिन क्या इस कार्बोकैटायन के बगल में ऐसा कोई भी एलिमेंट है जिसके पास लोन पेयर है? नहीं। अगर किसी के पास लोन पेयर नहीं है तब बोलेगा तुम कानते रहो, हमको कोई मतलब है का? नहीं। तुम रोते रहो, तुम भैया तुमको पास इलेक्ट्रॉन नहीं, तो हमारे पास भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, कहाँ जे तुमको? कंगाल है। समझ में आ रहा है क्या? है ना। तो इसी कारण से अगर आउट ऑफ A एंड B का बात करेगा तो B तुम्हारा ज़्यादा स्टेबल होगा किससे? A से। मतलब अगर एक रिएक्शन में अगर इसको बनना होगा और इसको बनना होगा, क्योंकि दोनों है कार्बोकैटायन, तो बनेगा रिएक्शन के दौरान ही। अरे दोनों इंटरमीडिएट है ना, तो कहाँ बनेगा? रिएक्शन के दौरान ही। तो बता कोई रिएक्शन इसमें जाना पसंद करेगा कि इसमें जाना पसंद करेगा? इसमें। क्या कि अगर इसके बाद जो कार्बन बनेगा उसका जस्ट बगल में है कि तुम बनो ना रे, हम तुरंत में तुमको खुश कर देंगे, लेकिन यहाँ बनेगा बेचारा तड़पते रह जाएगा। समझ में आ रहा है ना। ऐसे कारण से मतलब ये ज़्यादा स्टेबल होने के कारण रिएक्शन इस पाथवे से बहुत जल्दी जाना चाहेगा। तो क्या बात समझ में आ गया? है ना। तो आप कार्बोकैटायन को पहचानना बहुत जल्दी समझ जाएंगे, है ना। अगर आपको बहुत अच्छा सा आ गया होगा तो एक क्वेश्चन देना चाहेंगे, है ना, कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए कि अगर आपके पास रहा ऐसा कार्बोकैटायन A नंबर, है ना, फिर रहेगा अगर आपके पास B नंबर, और अगर और दिया जाए C, A B C, 3 तरह के कार्बोकैटायन है, आपको दिख रहा होगा। अरे है ना, तीनों कार्बोकैटायन है। तो बताओ तीनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन, फिर उसके बाद कौन, और सबसे लास्ट कौन, है ना? अच्छा CBA, अच्छा BCA, ठीक है। हमने यही हो सकता है। और बताओ पॉसिबिलिटी। अच्छा देखो, एक तो हो सकता है कि देखो सबसे पहले तो A B C कि सबसे ज़्यादा A, उसके बाद फिर B, फिर क्या C, एक जस्ट अपोजिट C B A,
फिर तीसरा में बी सी ए, और चौथा में ए, फिर सी और फिर क्या बी। ये 4 ऑप्शन है, आप बताइए कौन इसमें सही ऑप्शन है ना, कि ए बी सी होगा सबसे ज़्यादा, मतलब कि सबसे ज़्यादा, वैसा ये क्या बोल रहा है साइन, कि ए सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर बी, फिर क्या सी। ये क्या बोल रहा है, सी सबसे ज़्यादा, फिर बी, फिर ए। समझ में आ रहा है ना। तो ज़रा बताओ, और बताओ फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड है लेकिन ये फोर्थ है ना, कि आउट ऑफ 4 है ना, विच वन इज करेक्ट। बताओ ऋतिक, ऋतिक बताओ। अरे ए बी सी के बोल दिया रे, ये तो मैंने पाप ना करो कम से कम, है ना। पहला और चौथा तो एकदम नहीं हो सकता, है ना। अरे मतलब गलत भी करना है लेकिन कुछ सहने लायक गलत करो, है ना, वही ना। CBA है ना। देखो एक बात तो फिक्स है कि ये तो कभी नहीं हो सकता, ये भी कभी नहीं हो सकता। इसके साथ रीजन आपको पता होगा, क्योंकि देखो कार्बोकेटायन के सामने कौन है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ कौन है कार्बन और ऑक्सीजन, इसके पास कौन है कार्बन और नाइट्रोजन। अच्छा देखो क्यों इसका, क्योंकि इसके पास देखो इसका जस्ट बगल में लोन पेयर है, और इसके जस्ट बगल में क्या है, इसके पास लोन पेयर। क्या लोन पेयर है क्या, नहीं। तो इसका तो कोई कंपेरिजन ही नहीं दोनों के बीच में, मतलब ए तो सबसे नीचे जाएगा, जो कि सबसे नीचे तो ये दोनों में है, मतलब या तो सेकेंड नंबर या तो थर्ड नंबर। मतलब ए बी सी डी में बात करें, ए बी सी और डी में, तो सी नंबर या तो बी नंबर, यही दोनों का चांस बन रहा है। और ज़्यादा आंसर कौन सही होता है, सी नंबर वाला। नहीं अरे जहाँ तुक्का मारते वहाँ सी नंबर मारते नहीं। चलो क्या आंसर होगा बताओ, ये सेकेंड नंबर क्या है ना। चलो तो सही तो आंसर है CBA, है ना। क्या कोई रीजन बता सकता है क्यों, है ना। बताओ सर, रॉकी बताएगा, बताओ। क्योंकि सर यहाँ अगर नाइट्रोजन से लेगा तो H2 से तोड़ के तुरंत ले लेगा। हाँ ठीक, हाँ मैंने हाइड्रोजन से तोड़ के तुरंत मिलेगा, हाँ ठीक है। और अगर वहाँ ऑक्सीजन तोड़ेगा तो फिर वहाँ रिएक्शन गड़बड़ा। नहीं यहाँ भी तो H है, इसको भी तोड़ लेगा। तो हम बोले सर तुम्हारा ऑप्शन तो सही है, ठीक है। अच्छा रुको, और अच्छा और कोई बोलना। अच्छा चलो, हम तो जान रहे हैं अंकित सही बोल देगा ना, और कोई बोलना चाहेगा। सर क्योंकि मतलब वो ऑक्सीजन सोचता है ना, हाँ। मतलब ऑक्सीजन से पहले जैसे नाइट्रोजन उससे छोटा होता है ना, हाँ तो नाइट्रोजन मतलब रहेगा तो वो पहले देगा, सर हम बोल रहे थे मतलब कभी ऑक्सीजन देना नहीं चाहेगा जल्दी। हाँ, ऑक्सीजन देना नहीं चाहेगा और नाइट्रोजन देना नहीं चाहेगा, तो क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। हाँ यही से है कि देखिए इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, देगा दोनों, देगा तो दोनों ही। अब रहा बात कि भैया जल्दी कौन दे, तो उसके लिए कौन था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या बोलता है कि फोन करो CBI। देखो इसमें ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अच्छा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव करने मतलब का कि वो खींचेगा, मतलब इन दोनों में से मोर इलेक्ट्रॉन कौन है, ऑक्सीजन। मतलब वो इलेक्ट्रॉन को चाहता है, नाइट्रोजन भी चाहता है लेकिन उससे क्या कम। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन को चाहते हैं और आपको मांगे हम, तो ये ज्यादा चाहता है, क्या कहता है कम, तो ये थोड़ा सा मना करना है क्या यार हम नहीं देंगे, लेकिन ये क्या दे देगा कि लो भैया, है ना। मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन का कम होने के कारण दे देगा, है ना, ये जल्दी डोनेट करना चाहेगा इलेक्ट्रॉन को, जबकि ऑक्सीजन थोड़ा सा क्या करेगा, लेट करेगा। और जल्दी इसको तुम जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन दो उतना जल्दी ये क्या होगा, स्टेबल। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। ऐसे करके तो क्या पहचान लोगे ना, ऐसे बहुत आसान है ये, है ना। मिटा दे इसके बाद, इसका रीजन समझ गया ना, क्या रीजन था इसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, है ना, कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, इसी कारण से जल्दी डोनेट करेगा और ऑक्सीजन के। समझ में आया रखी, है ना। चलो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई कुछ बोलो तो सही है ना, गलत बोलो या तो सही, है ना। चलो तो पहला ना, अच्छा देखो अभी जो हम किए ना उसको हम एक तरह का रेजोनेंस बोल सकते थे। देखो कार्बोकेटायन, अरे देखो देखो, हाँ देख लो क्या हुआ, क्या नहीं समझ में आ रहा है कहा। अच्छा बैठने पर, अरे तो एक काम करो ना, तुम लोग कभी कभी एक्सचेंज करते रहो कि चलो अच्छा, हम लोग जब बैठते हैं तो एकदम तखन राज करती है ना कि नहीं हम नहीं देंगे। अच्छा चलो देखो, अच्छा थोड़ा सा समझो, है ना, इस बात को समझो जरा सा। मतलब कैसे, अगर हम इसका हाइब्रिडेशन पूछे थे तो आपसे, तो क्या था इसका हाइब्रिडेशन बताओ, sp2। क्यों,
क्योंकि देखो 1 2 3 3 मैंने अरे 2 तो सिग्मा बॉन्ड, 2 क्या है इसमें सिग्मा बॉन्ड, और क्या है 2 लोन पेयर, तो टोटल होगा 4। लेकिन इसमें से एक लोन पेयर क्या जा रहा है रेजोनेंस में। अच्छा रेजोनेंस मतलब क्या, क्योंकि यहाँ पे एक पी था और यहाँ एक पी था ना, क्योंकि ये है sp2, तो यहाँ पे पी होने के कारण ये किस में जाएगा रेजोनेंस में, और अगर ये रेजोनेंस में गया इसी कारण से ये वाला रेजोनेंस गिराएगा हाइब्रिडाइजेशन में नहीं। तो जरा देखो अगर कोई कार्बोकैटायन रहता है कहीं पे जैसे CH2 और यहाँ पे रहेगा OH, है ना, देखो इसको कमी था और ये इसको दिया भी, है ना, तो बताओ इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा। देखो इसका 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, तो 2 तो सिग्मा साफ साफ दिख रहा है। देखो इसमें जैसे 2 लोन पेयर था तो उसमें क्या है एक ही लोन पेयर काम का है ना, क्योंकि देखो कार्बोकैटायन में क्या होता है एक पी खाली होता है ना, और इसका भी निकाल के देखो ये भी sp2 है, तो देखो एक पी खाली रह गया, इसी कारण से ये एक क्या लोन पेयर इसको दे दिया, और अगर एक लोन पेयर दिया ये sp होगा sp2, ये sp2 है रे, बोला नहीं बोल रहे, अल्कोहल वाला बोल रहे। अल्कोहल sp होगा, कैसे होगा sp। देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड है सिग्मा और 2 का क्या लोन पेयर, लेकिन 2 लोन पेयर में 1 लोन पेयर क्या जा रहा है पी में चला जा रहा है, मतलब एक तो इसमें गिनती ही नहीं गिनाएगा, सिर्फ एक ही गिनाएगा, तो 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर, तो 2 1 3, तो 3 क्या होगा sp2, मतलब ये भी क्या होगा sp2। और इसी को हम लोग बोलते थे रेजोनेंस। सर तो हाँ। ये जो हमारे लोन पेयर है हाँ। वहाँ पर जो इधर मतलब पार्टिसिपेट कर रहा है, हाँ। तो मतलब वो पाई बॉन्ड की तरह भी हाँ पाई बॉन्ड ही बनता है, पाई बॉन्ड के जैसा ही बिहेव करेगा और पाई बॉन्ड ही बनाता है इससे जाने के बाद, है ना। जैसे ऐसे होगा कि CH2 और यहाँ पे OH अगर इसको देगा तो क्या बनेगा CH2 रहेगा, एक बॉन्ड तो ये जला है ये था, इसके बाद आ गया तो एक देखो यहाँ पाई बॉन्ड बन जाएगा, और फिर यहाँ पे बनेगा O, अरे O दिया से कहाँ से पॉजिटिव, इसको लूट लेगा, इसका पॉजिटिव खत्म, देखो एक पाई बॉन्ड बनाएगा ये, H बाहर निकल जाएगा H+ के रूप में, है ना, एक पाई बॉन्ड ही बनाएगा, है ना। इसी कारण से इसका भी क्या होगा हाइब्रिडेशन, मतलब कि sp2 ही होगा, मतलब ये भी एक तरह का रेजोनेंस ही है। अरे क्या नहीं है रेजोनेंस, है ना, सोचिए, चलो ठीक है। अच्छा उतना छोड़ दो, तुम पहचान तो जाओगे ना, क्या नाम लिखेंगे सर, क्या चीज, उसका क्या नाम लिखेंगे, किसका CH311 वो का चिता बताओ। अच्छा इसे नाम लिखो रहे, है ना, CH2 डबल बॉन्ड, इसका नाम बताओ, बताओ तुमने बताओ, है ना। और आता है तो क्या ऑक्सीजन चीज? लेकिन इसमें क्या लिख सकते हैं, इसका नाम बताओ, है ना, बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ नाम बताओ, IPSC नाम बताओ जल्दी इसका। मिथाइल ऑक्सो मिथाइल नहीं लिखा था नहीं सकता। अच्छा नहीं, अच्छा CH2O ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं ना, इसका नाम बताओ। अच्छा नाम नहीं लिखोगे, अच्छा इसका तुम फॉर्मूला बनाओ, फॉर्मल डिहाइड का फॉर्मूला बनाओ, छापो इसको, CH3 नहीं फॉर्मल डिहाइड का तुम बनाओ स्ट्रक्चर। सब घुसा रखा, कहा है पूछने गया तुम, है ना, बन गया क्या फॉर्मल डिहाइड। अरे देखो यही है, अरे है कि नहीं है, बने क्या ऋतिक बोलता हाँ है, कहाँ है देखा तो, अच्छा जान कैसे कारण से नहीं रे, तो ठीक है कैसे बनाए बताओ। फॉर्म मतलब एक कार्बन एल्डिहाइड, तो C डबल बॉन्ड O और H, अब इसका 4 बॉन्ड 1 2 3, एक नहीं है तो एक 4, देखो CH2O, यही है ना फॉर्मल डिहाइड, इसका नाम क्या होगा मिथानल। अरे मिथानल होगा ना इसका नाम, आप कौन ऑक्सीओ बोल रहा था, नहीं अभी बोले चलो अच्छा चलिए ठीक, कोई बात नहीं। चलो देखो हमारा सबसे पहला जो केस था कि कास्ट कार्बोकैटायन के सामने एक ऐसा एलिमेंट रहे जिसके पास लोन पेयर रहे तो स्टेबल कर देगा, इलास्टिक है ना। दूसरा कंडीशन क्या हो, अगर कार्बोकैटायन जहाँ पे रहे लेकिन वहाँ पे मान लो कोई ऐसा एलिमेंट ही ना रहे जिसके पास क्या हो किसी तरह का लोन पेयर हो, क्या वो मतलब पूरी ख़राब रहेगा या कुछ स्टेबल होने का उसका भी चांस बन रहा है कि नहीं, वो सीखने वाले हैं। तो देखो वैसे केस में क्या होगा कि मान लीजिए आपका कार्बोकैटायन होगा, है ना, और यहाँ पे CH2 फिर CH फिर डबल बॉन्ड CH2, अगर ऐसा वाला केस रहे तब, है ना, हुआ रे अरे यहाँ समझ लो रे, तुम लोग सपोर्ट एक मांग करते रहेगा। देखो अगर मान लीजिए
हमारा इस तरीके का कार्बोकैटायन फंस गया। देखो सबसे पहले तो प्रायोरिटी अगर कार्बोकैटायन है तो पहले ढूंढेगा कि काश मेरे बगल वाला के पास क्या रहे, लोन पेयर, तो मज़ा आ जाता। देखो इसके पास है क्या, नहीं, इसके पास है क्या, नहीं, इसके पास भी है क्या, नहीं, अब हो क्या दिक्कत। मतलब अब लोन पेयर से इसको तो फायदा होने वाला है क्या, नहीं। अगर लोन पेयर से फायदा नहीं होने वाला है तभी फिर भैया ये तो अनस्टेबल है, अरे है ना पूरा अनस्टेबल। अब ये पूरा अनस्टेबल है तो बोलेगा कि हमको किसी तरह से स्टेबल करो। और स्टेबल होने का चांस सिर्फ एक ही बनेगा कि इसका पूरा क्या करे, पॉजिटिव को खत्म कर दिया जाए। डबल बॉन्ड है ना, समझ में आया क्या। देखो तो ये इधर एच को बोलेगा कि किसी तरह से करो स्टेबल, लेकिन ये चाह के भी कुछ कर पाएगा क्या स्टेबल, नहीं। तो इसके बगल में फिर यहाँ कौन है, कार्बन, अरे है ना कार्बन। देखो कार्बन है, ये बोलेगा कि हमको स्टेबल करो, तो इसके पास लोन पेयर होता तो तुरंत में देता लोन पेयर, लेकिन इसके पास लोन पेयर है क्या, नहीं, तो दे नहीं सकता। लेकिन क्या इसके पास है एक क्या, पाई बॉन्ड, है ना। अच्छा पाई बॉन्ड ही क्यों देगा, सो देखो क्योंकि ये होता है यहाँ पे पी वाला ऑर्बिटल खाली होता है ना, और ये भी पाई बॉन्ड किससे बनाया होगा, पी से ही। अरे पी से नहीं बनता है पाई ऑर्बिटल, मैंने पाई बॉन्ड। तो देखो अगर ऐसा कंडीशन हो जाए कि अगर किसी के पास लोन पेयर ना रहे, तब ही क्या करता है कि काम करो, तुम इतना टेंशन ना लो, अगर तुमको नीड है तो काम करता है, यहाँ वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसको उठा कर देता है, ये यहाँ दे देता है। मतलब इस तरह का क्या करता है, रेजोनेंस। देखो रेजोनेंस, देखो इससे क्या होगा, CH2, ये सिंगल बॉन्ड क्या होगा, डबल बॉन्ड, यहाँ क्या होगा CH, डबल से सिंगल, और क्या पॉजिटिव पर प्लस। देखो अब फिर ये रोएगा, बोलेगा हमको स्टेबल करो, तो फिर ये बोलेगा फिर तुम ले लो। मतलब बता दें यहाँ का, हम किसी को स्टेबल कर नहीं रहे हैं, अरे मतलब किसी को पूरा रखेंगे, खाली हम उसका दुख को क्या करें, बंटवारा कर रहे, नहीं कि थोड़ा देर तुम रखो, थोड़ा देर हम रखेंगे। नहीं समझाया कि मतलब ये इस तरह का दुख है, मतलब इस तरह का यहाँ पे हो रहा काम कि आपके पास दुख है, मतलब आपको बहुत पैसा कमी है ना, कि आपको पैसा दो, हम आपको दिए पैसा, लेकिन वो पैसा दिए हैं। जैसे पहले वाले केस में लो रख लो, जब लोन पर सामने रहता क्या बोलता, सीधा रख लो, तुम्हारा हो गया पैसा ना, हमको वापस देने जरूरी है का, नहीं। लेकिन इस वाले केस में है कि हम लोग, अगर तुमको बहुत ज़्यादा जरूरी है पैसा का, लोन तुमको पैसा देते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेकिन जिससे हम मांग के देंगे, तू भी एकदम मांगेगा ना हमको, अरे मेरे पास तो नहीं ना पैसा, हम किसी दूसरे से मांग के दिए हैं, है ना, कि लो अच्छा इससे मांग के इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, तुमको देते हैं, लेकिन जब तक तुमको दिए तो ठीक है, लेकिन जब जिसको मांगे थे फिर बोलेगा अरे पैसा दो मेरा, तब फिर तुम बोलेगा उसको मांग के, है ना, फिर मैंने इसी तरह से तुमको नचाते रहेगा। समझ का मतलब देखो यहाँ पे कर रहे हैं खुश, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा खुश तो किए ना, मतलब इसका काम दिए ना, लेकिन क्या इसके इतना हम खुश किए गए इसको, नहीं। मतलब ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, लेकिन उससे क्या है, कम है। अच्छा अगर सोच के देखो कि अगर ऐसा हो, कार्बन पॉजिटिव फिर C डबल बॉन्ड C, फिर कार्बन पॉजिटिव फिर C डबल बॉन्ड C, फिर C डबल बॉन्ड C, मतलब दोनों ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, नीचे वाला ऑब्वियस है, क्योंकि देखो ये वाला इसको देंगे तो इस पर आएगा पॉजिटिव, देखो ये वाला इसको देंगे तो यहाँ आएगा पॉजिटिव, फिर इसको देंगे तो यहाँ आएगा पॉजिटिव। मतलब एक ही को हम लोग एक आदमी से मांगे फिर दूसरा का साथ में मांग के देंगे, मतलब इसके पास ज़्यादा समय मिलेगा बिना पॉजिटिव रहते हुए, नहीं। अगर इसमें मान लो कि अगर यहाँ पे एक बार पॉजिटिव बना, फिर यहाँ पे इसको दे दिए तो खत्म हो गया, है ना, लेकिन फिर तुरंत इसको फिर देना पड़ेगा। लेकिन जब अगर यहाँ पे करेंगे तो थोड़ा टाइम मिलेगा ना इसको रहने के लिए, खुश रहने के लिए। मतलब इन दोनों के तुलना में A और B में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, B वाला। मतलब अगर इसको अच्छा बात बोले, देखो यहाँ भी बोलते हैं रेजोनेंस, यहाँ पे क्या रेजोनेंस, मतलब जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन अच्छा बता दो, तुम कितनों बंटवारा कर दो, है ना, कितनों बंटवारा कर दो, लेकिन काश अगर इसके सामने अगर ईला रहे तब, तो ये तो सबसे बड़ा बढ़िया बात है, नहीं, है ना, कि भैया तुम तो दे रहा है पैचारे, मान लो तुम एक महीने में नहीं मांगेगा, लेकिन दूसरा में मांगेगा, लेकिन मांगेगा तो कहनो, है ना। जैसे ये देखो, ये क्या मांगेगा, ये 1 महीना मांग रहा है, ये कितना मांगेगा 2 महीना में, तो थोड़ा सा इसको आराम मिलेगा, है ना। लेकिन एक आदमी जो कभी मांगवे न करे, उससे अच्छा कभी हो सकता है का, नहीं ना। मतलब देखो तो स्टोरी समझ में आ रहा ना, कि एक रेजोनेंस से भी हो सकता है। देखो ये भी तरह का रेजोनेंस है, ये भी क्या है, तरह का रेजोनेंस ही है, लेकिन ये वाला रेजोनेंस जो लोन पेयर से जाता है, जो स्टेबल करता है, वो बहुत ही अच्छा होगा इन कंपेरिजन तो दो रेजोनेंस जो किससे जरिए होगा, पाई बॉन्ड के जरिए से। सर N देगा लोन पेयर तो वो अनस्टेबल नहीं होगा। हाँ फिर H को तोड़ के उसको निकाल देगा, मतलब एक से रिश्ता खत्म कर देगा, एक बोले तुम भागो तुम अपना, है ना, कार्बन से रिश्ता, हाँ वो कार्बन से बनाकर हमेशा के लिए बना लेगा, वो तो कभी मांगने जाने वाला नहीं। ये तो होगा ना स्टेबल, हम मान रहे हैं, हाँ, लेकिन उसके साथ किसी को तोड़ेगा, बोलेगा तुम भागो भाई, है ना। और सबसे छोटा हाइड्रोजन ही होता है, उसको फेंकता है सब आदमी, है ना, कि तू नहीं रहेगा, है ना, मेरे साथ। समझ लेते हैं उसको। क्या बात समझ में आया क्या,
है ना। देखो तो कभी कभी तुम कहीं पढ़ोगे, हालांकि ये सब यूज नहीं होता है ना, लेकिन कहीं ऐसा सुनने को मिल सकता है तुम्हें कि वैसा कार्बोकेटायन जो किसी सामने वाले लोन पेयर से अगर स्टेबल होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हो रहा है मेजोमेरिक, है ना। नाम से कोई मतलब नहीं है, तुमसे कभी नहीं पूछेगा भी नहीं, है ना, कि इसको बोलते हैं प्लस मेजोमेरिक, मतलब देने वाला, प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट, है ना। और अगर वैसा को कार्बोकेटायन जो हो रहा है स्टेबल किससे, पाई बॉन्ड से, इसको सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। हालांकि आपको पता है कि ये भी दोनों एक तरह का क्या है, रेजोनेंस ही। और इसी कारण से 2007 में जब IPCC बैठा इसको खत्म कर दिया कि कोई मेजोमेरिक नहीं बोलेंगे हम, है ना, सबको क्या बोलेंगे हम लोग, रेजोनेंस। समझ में आया ना, ऐसा करके। तो बहुत अच्छा बात है ना। क्या बोलेंगे, नेगेटिव में जाएंगे। क्या चीज नेगेटिव, अभी कार्बन आयन पढ़ेंगे ना, अभी कार्बोकेटायन खाली चलेगा ना, इसके बाद जस्ट आएगा कार्बन एनायन, उसमें भी करेंगे हम लोग बारी बारी से, डोंट वरी। तो इस समझ में आ गया होगा, है ना। अब इस समझ आने के बाद आप उम्मीद भी कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन का, है ना, जिसमें हम 4-5 लिखने वाले हैं। 4 के 4-5 में कार्बोकेटायन होगा, है ना, लेकिन आपको ऑर्डर बताना है कि सबसे बढ़िया स्टेबल कौन, है ना। अच्छा, सबसे बढ़िया अगर कोई सामने लोन पेयर होगा तो उसका कोई तोड़ ही नहीं है ना भाई, वो सबसे खुश, है ना। अगर वो नहीं है तो फिर रेजोनेंस वाला कहानी आएगा। अब फिर रेजोनेंस में देखेंगे कौन कितना दिन के लिए दे रहा है, मतलब कितना ज़्यादा उसमें रेजोनेंस हो रहा है, उसके अनुसार से हम लोग बहुत ईजिली पहचान पाएंगे कि कौन कहानी क्या हो रहा है। तो उम्मीद करते आप लिख लिए होंगे, तो मिटा दें क्या, है ना। इसमें लिखना भी क्या है ना, ये तो सब समझना है ना, स्क्रीनशॉट लेना है ना, वीडियो प्ले करके। वाह, तो कॉपी करने नहीं खरीदता। चलो तो जरा क्वेश्चन को बनाओ। अच्छा, अगर गलती से भी कोई पाप किया कि लोन पेयर वाला को देखिए पीछे कर दिया, है ना, तो समझ आना कि उसका कोई उपाय नहीं है जिंदगी में बचने का, है ना। हाँ। कितना दीजिएगा, खूब देंगे। हाँ, सभी में करना है तुमको, एक नहीं सबको मिला। हाँ, सबके तुमको बताना है कौन सबसे बढ़िया। 4 को दीजिएगा, हम तो 4 को मिला। वाह, कैसे नहीं। लिखवा दीजिए। कौन रे, कितना देखिए लिखोगे, क्या करोगे लिख के। चलो अच्छा, इतने देते हैं ना, कहा परेशान होगा। अच्छा, वीडियो पॉज कर दो थोड़ा सा रे, है ना, अभी बड़ी लंबा बनने वाला है। चलो सब पहले पता करते हैं कैसे, देखो कैसे बनाते। सो यहाँ पे कार्बोकेटायन है, इसके बगल में क्या, यहाँ पे पाई बॉन्ड। अच्छा, यहाँ पे क्या, लोन पेयर, इसके बगल में फिर पाई बॉन्ड, यहाँ लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर और लोन पेयर। मतलब देखो बी के पास भी लोन पेयर है, फिर डी के पास भी, एफ के पास भी, जी के पास भी और ई के पास भी। मतलब ये सबके पास क्या है, लोन पेयर है। मतलब ये तो सबसे ज़्यादा होगा स्टेबल, ये फिक्स हो गया। हाँ, उसके बाद कौन सा देखो, उसमें ए, सी और क्या, आई, ये इन तीनों के पास क्या है, पाई बॉन्ड। मतलब ए, सी, आई उसके जस्ट पीछे रहेंगे। और इसमें से जो एच है उसके पास ना ही लोन पेयर है ना क्या है, पाई बॉन्ड। सबसे लास्ट में कौन होगा, एच। मतलब हमें इस तरह से ऑर्डर होना चाहिए जिसमें से एक बार इसमें होना चाहिए, इन सभी के सभी ज़्यादा होंगे ACI से, फिर सबसे पीछे कौन होगा, H। तो चलो सबसे पहले हम इसको करते हैं कन्वर्ट ACI में, कि A, C और I में ज़्यादा कौन। देखो इसमें भी पाई बॉन्ड, इसमें भी पाई बॉन्ड, इसमें कितना, एक जगह, इसमें एक और एक, 2 जगह, इसमें कितना, 1, 2, 3, मतलब ये 3 जगह बंटवारा होगा, ये 2 जगह, एक जगह। मतलब इन तीनों में से I जो सबसे ज़्यादा है, फिर कौन है, C, फिर कौन है, A। ऐसे हो गया। चलो
अब इनमें से पता करते हैं। बाकी जो बचा है बी डी ई एफ जी, इसमें से कहीं कहीं ये नाइट्रोजन दे रहा है लोन पेयर और कहीं कौन का दे रहा है ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन वाला तो सब आगे होगा किसके तुलना में, ऑक्सीजन में। मतलब बी एफ और जी, माने बी एफ जी ये हमेशा आगे होगा किससे। चलो अब डी में पता करते हैं। देखो डी में ऑक्सीजन दे रहा है लोन पेयर, इसमें भी दे रहा है लोन पेयर। उसके साथ में और कोई सपोर्ट करने वाला है का नहीं, इसके साथ में एक रेजोनेंस वाला भी कहानी है। मतलब इन दोनों में से ई ज्यादा होगा डी से, मतलब ऐसे होगा ये। अब रहा बात बी एफ और जी में। देखो इसमें क्या है, दे रहा है नाइट्रोजन लोन पेयर, इसमें भी लोन पेयर दे रहा है नाइट्रोजन, इसमें भी। लेकिन इसको देखो सपोर्ट मिल रहा है रेजोनेंस का, इसको तो मिल ही नहीं रहा है। और इसको भी मिल रहा है, इसमें देखो 2 बार रेजोनेंस मिला, इसमें एक ही बार, इसमें एक भी बार नहीं। मतलब जो एफ होगा वो सबसे ज्यादा होगा, फिर वह जी होगा, फिर क्या होगा बी, ऐसे है ना। बहुत आसान। चलो मिटा दे इसको, क्या समझ में आया तुमको रे, है ना। घर में जाके फिर से बनाना, है ना। इला आंसर बिना लिख ले, है ना। वीडियो देखना है ना, कम से कम हो बहाने वीडियो देखो, है ना। तुम लोग यकीन मानो अगर यहाँ पढ़ के अगर रात में सोने के टाइम अगर एक बार और वीडियो देख लोगे ना तो तुम लोग और सीख जाओगे, है ना। चलो एक तो ये वाला कहानी हुआ, है ना, कि देखो मैंने कहा सके कि अगर कोई कार्बोकेटायन के सामने से अगर कोई लोन पेयर वाला कहानी हो सबसे खुश, है ना। कार्बोकेटायन के पास सामने कोई ऐसा कार्बन जो डबल बॉन्ड के साथ हो वो और खुश, है ना। अब अच्छा देखो अगर आपसे बोला जाए कार्बोकेटायन फिर एन डबल बॉन्ड सी और कार्बोकेटायन NH2, बताओ दोनों ज़्यादा स्टेबल कौन, है ना। बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल, नीचे वाला। नहीं सर, ऊपर वाला क्या कि डबल बॉन्ड वहाँ पर करेगा। नहीं सर, ये तो एन देगा इसमें सर, तो वहाँ तो रेजोनेंस काम कर जा रहा है। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है नहीं। देखो इसमें सबसे पहला बात कि कार्बोकेटायन है, ये क्या बोलता है मेरे बगल में क्या इसके पास लोन पेयर, ये दे देगा तुरंत में। देखो ये भी कार्बोकेटायन है, इसके बगल में भी नाइट्रोजन है और इसके पास भी लोन पेयर है, लेकिन ये यहाँ दे पाएगा का नहीं, उसके बाद वो तोड़ेगा नहीं ना। मतलब क्या करेगा, इसको तोड़ के इसको देगा, मतलब यहाँ बता देगा खाली बंटवारा होगा, कभी भी लेन देन का बात होगा का नहीं। लेकिन इसमें पूरा पूरी दे देगा उसको, मतलब यहाँ पे होगा लोन पेयर होते हुए भी कभी दे पाएगा नहीं। यहाँ पे रेजोनेंस होगा तब यहाँ पे क्या होगा मेजोमेरिक, इसी कारण से ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला नहीं। समझ में आया का, है ना। तो लिख लो, नोट करके लिख लो इसको, है ना, कि जैसे कार्बोकेटायन के पास, है ना, एक NH2 ये ज़्यादा स्टेबल होगा किसी कार्बोकेटायन अगर डबल बॉन्ड N रहेगा तब। अरे प्लस दे दी उस पर, हम यहाँ लोन पेयर होगा, है ना। कैसे मैन वो कहानी, क्योंकि देखो अरे इसको देने के लिए इसको P में होना पड़ेगा, ये sp2 है ना, देखो नहीं कर सकता है। अगर बहुत अच्छा मतलब कंसेप्ट वाला बात करें ना, किताब लिखने वाला बात करें तब, क्योंकि P है ना उसमें पे P ऑर्बिटल पे लोन पेयर नहीं है, वो sp2 पे हाइब्रिडाइज है, इसी कारण से वो उसमें रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो लोन पेयर हो के भी वो देने के एबल नहीं है, है ना। और इसके पास है कैपेसिटी तो वो देगा। चलिए ये हो गया क्या, अरे हो गया ना। चलो ये हो गया अगर, है ना। तो आप सीखते हैं कि देखो अगर कार्बोकेटायन रहे, है ना, जरा देखो 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 देखो, है ना, कार्बोकेटायन रहे, है ना, और उसके बगल में अब कार्बन रहेगा, है ना, और मान लो ऐसे वाला केस रहेगा तब, देखो ऐसा वाला केस है ना। अब इसको होना है स्टेबल, स्टेबल तो होना ही होना है, क्योंकि ये क्या है कार्बोकेटायन, है ना। देखो ये कब स्टेबल होगा, वो जस्ट देखिएगा सबसे पहले बगल में क्या किसी के पास लोन पेयर है क्या। काश अगर लोन पेयर होता तो मज़ा आता, है ना, लेकिन क्या है लोन पेयर किसी के पास नहीं, है ना। तो फिर क्या देता था कि कोई पाई बॉन्ड से भी है क्या, क्योंकि पाई बॉन्ड लगा करता था, पैसा देता था कि लो तुम अच्छा थोड़ा देर के लिए पैसा ले लो, है ना। देखो तो यहाँ पे पाई बॉन्ड भी है क्या, नहीं, है ना। देखो तो अगर पाई बॉन्ड भी नहीं है तब फिर भी अब तो पूरा बेचारा परेशान होगा, क्योंकि और तो है ना हमारा वीडियो, है ना।
तो मतलब कि हमको स्टेबल होना ही होना है। देखो तो अंतिम में जब कुछ उपाय नहीं चलता है, जब अंतिम में कोई उपाय नहीं चले, मतलब कि ना ही कहीं से लोन पेयर मिले ना ही पाई बॉन्ड मिले, तो फिर क्या करता है इसको स्टेबल करने के लिए, है ना। देखो यहाँ पे है कार्बोकेटायन, इसके जस्ट बगल में क्या है कार्बन, तो जिस जहाँ पे है कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाला कार्बन, शायद अगर एक नाम सुना होगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा। नहीं जैसे अल्फा बताना चाहते थे ना, जैसे देखो जहाँ पे जो चीज़ है, जैसे कार्बोकेटायन है तो मेन हो गया ये, इसके जस्ट बगल में पहला पोजीशन क्या बोलते हैं इसको, अल्फा। तो अगर ऐसा कंडीशन फंस जाए जब इस कार्बोकेटायन को बहुत ही मुश्किल हो जाए कि मतलब कि हमको स्टेबल कहीं से ना मिले, तो ये अल्फा वाला जो कार्बन होता है वो कहता है रुको तुम मेरे बगल में हो, तुम सबसे ज़्यादा दुख में हो, इसी कारण से तुमको थोड़ा स्टेबल करते हैं। तो क्या करता है बेचारा, है ना, अपना वाला हाइड्रोजन, इसको क्या बोलते हैं बताओ, अल्फा हाइड्रोजन। किसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, वह हाइड्रोजन जो अटैच रहता है अल्फा वाले कार्बन से। तो ये क्या करता है कि अपना ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड तोड़ के दे देता है इसको, है ना। तो देखो क्या बना देगा, CH2 डबल बॉन्ड C, फिर यहाँ पे 2H और इस H को निकाल देता है। लेकिन ऐसा वाला केस में ये ऐसा नहीं करता कि हमेशा इसको दे देता है, ये तुरंत फिर वापस फिर H को ले लेता है, मतलब कि बहुत थोड़ा देर के लिए H को तोड़ के उसको दे देगा, लेकिन फिर तुरंत में फिर H को पकड़ लेगा, मतलब कि सिर्फ फुसलाने काम करता है ना, कि दिया 5 पे पकड़ाया फिर तुरंत में लूट लेगा, है ना। लेकिन थोड़ा एकदम क्षणिक खुशी तुमको देने के लिए, मतलब थोड़ा देर के लिए कि चलो भैया थोड़ा सा स्टेबल हो जाओ, इसके लिए ये काम कर सकता है जब इसके पास कोई उपाय ना चले तब। समझ में आ रहा है ना। मतलब कि स्टेबिलिटी सबसे पहले कार्बोकेटायन किसको ढूंढेगा, लोन पेयर। लोन पेयर मिल जाए तो बहुत खुशी का बात है, लोन पेयर नहीं मिलेगा तो देखा कोई 1 महीना 1.5 महीना का बात होगा, नहीं होगा, मतलब रेजोनेंस हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर जब ये भी नहीं चलता है तो कार्बन अल्फा वाला जो कार्बन होता है इसको, अगर यहाँ पे कार्बोकेटायन है फिर यहाँ कार्बन फिर यहाँ वाला कार्बन, इस कार्बन को जरा सा भी मतलब नहीं है कि इसका बगल क्या हो रहा है, सो क्या बात समझ में आ रहा है क्या, है ना। इस वाले कार्बन को, जैसे अगर यहाँ कार्बोकेटायन है, इसके जस्ट यहाँ वाले कार्बन को जरा सा भी मतलब नहीं है कि ये कार्बोकेटायन तुम्हारा स्टेबल हो या ना हो। अरे दुख होता है हमेशा का घर वाले के, मतलब जस्ट किसका, बगल वाला को, है ना। यही कुछ उपाय कर सकता है, या तो पाई बॉन्ड तोड़ के दे दे, या तो लोन पेयर दे दे, या तो कुछ नहीं होगा तो अपना सिग्मा वाला बॉन्ड भी तोड़ सकता है, लेकिन वो कौन सा होना चाहिए, हाइड्रोजन के साथ। तो अगर ऐसा वाला फेनोमेना होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। क्या कहते हैं इसको, हाइपर कंजुगेशन, ऐसा इसको बोलता है। फिर सिग्मा पाई कंजुगेशन भी बोला जाता है, इसको सिग्मा पाई कंजुगेशन भी बोला जा सकता है। देखो कैसे से, ये देखो, क्योंकि ये क्या था, एक सिग्मा था, अरे सिग्मा बॉन्ड है ना, और से बनता क्या चीज है, पाई। देखो सिग्मा पाई कंजुगेशन, सही नाम भी लग रहा है। अच्छा क्या इसको हम रेजोनेंस बोल सकते हैं क्या, नहीं। अरे हाइपर कंजुगेशन का रेजोनेंस है क्या, नहीं। क्यों नहीं है बताओ, क्योंकि रेजोनेंस सिर्फ डील करता है पाई इलेक्ट्रॉन के साथ। यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा वाला इलेक्ट्रॉन, जिसको हम रेजोनेंस नहीं बोल सकते। मतलब पहला वाला केस जिसको मेजोमेरिक था और दूसरा वाला दोनों था रेजोनेंस, लेकिन हाइपर कंजुगेशन किसी तरह का रेजोनेंस नहीं है। हाइपर कंजुगेशन क्या होता है कि अगर वो कार्बोकेटायन रहे, उसके जस्ट बगल में अगर कार्बन रहे और उसके पास हाइड्रोजन रहता है तो अपना हाइड्रोजन तोड़ के उसको स्टेबल कर सकता है। तो उस तरह का जो स्टेबिलिटी होता है उसे जो गेन करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपर कंजुगेशन। समझ में आया ना, ऐसे करके। तो चलो अगर हमारे पास ऐसा केस रहे कि C कार्बोकेटायन और CH3, फिर कार्बोकेटायन, फिर यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, तो जरा बताओ, है ना, सबसे पहले क्या ढूंढेगा कि लोन पेयर किसी के पास है क्या, क्या कहीं पे लोन पेयर है इसके बगल में, नहीं। अच्छा इसमें भी लोन पेयर नहीं है। जब लोन पेयर नहीं मिला तब पाई बॉन्ड, है ना, पाई बॉन्ड ढूंढेगा, क्या पाई बॉन्ड भी मिलेगा क्या, नहीं। तब फिर क्या देखता है, हाइपर कंजुगेशन। अच्छा हाइपर कंजुगेशन कब कर सकता है, उसके अल्फा के पास हाइड्रोजन होना चाहिए। तो देखो, तो ये है मेरा कार्बन कार्बोकेटायन, इसके जस्ट बाद में कौन है, ये वाला कार्बन, मतलब हाँ ये अल्फा कार्बन हुआ, क्या इसके पास हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, मतलब ये 3 बार अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कर सकता है। अरे मतलब ये 3 टाइम क्या कर सकता है, हाइपर कंजुगेशन। देखो यहाँ पे कार्बोकेटायन, इसके जस्ट बगल में क्या है, 3 हाइड्रोजन, इसके फिर बगल में कितना है, 3 हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे मतलब देखो ये वाला भी अल्फा कहलाएगा क्योंकि इसके जस्ट बगल में है, और इधर वाला क्या कहलाएगा, अल्फा। अरे अल्फा किसको बोलते हैं, कार्बोकेटायन से जस्ट बगल वाला, मतलब उसके जस्ट एडजेसेंट वाला। देखो इसके जस्ट बगल में इधर गए तो ये भी मिला कार्बन, इसके इधर भी गए तो ये भी क्या मिला, कार्बन, मतलब ये भी है अल्फा, ये भी अल्फा है।
तो यहाँ वाला हाइड्रोजन ये भी कहलाएगा अल्फा हाइड्रोजन, ये भी क्या कहलाएगा अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें कितना टोटल है अल्फा हाइड्रोजन 3 और 3 6, तो मतलब यहाँ 3 टाइम होगा हाइपर कंजुगेशन, यहाँ पे कितना होगा 6 टाइम। तो ज़्यादा कौन होगा ये वाला, ये ना ज़्यादा होगा ना। अगर 6 टाइम ज़्यादा होगा मतलब 6 टाइम इसको खुश करेगा, मतलब इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन, ये वाला। पर समझ ना आया है ना। तो ऐसे तुम स्टेबिलिटी को गेन कर लोगे, अरे पकड़ लोगे ना ऐसे करके। तो चलो तो करते हैं कुछ, है ना। बस आपको देखो आप क्या होता है क्यों होता है सो नहीं मतलब है, खाली तुम पहचानने जानना कि कौन स्टेबल है और कौन स्टेबल नहीं है। जैसे कि CH3 CH2 पॉजिटिव, फिर रहे एक CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव, फिर रहे CH3 CH2 CH, फिर CH3 पॉजिटिव, फिर रहे CH3, फिर CH3, फिर CH3 पॉजिटिव, है ना। फिर मान लो ये A B C D, फिर E में फिर रहे CH3 CH2 C, फिर CH2, फिर CH3, फिर CH3 पॉजिटिव। इन पांचों को ऑर्डर लगा के देखो, है ना। इनका ऑर्डर लगाओ कि कौन होगा ज़्यादा स्टेबल। पॉज करो ज़रा, है ना। देखो ये है हमारा आंसर, है ना। इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन होगा, इसमें 2, इसमें कितना 3 और 3 6, फिर 3 6 3 9, फिर 3 2 5 2 7, बाकी फिर तो ऑर्डर कर देना सिर्फ नंबरिंग का। जिसके पास जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उसके पास उतना, है ना, ज़्यादा स्टेबल होगा। चलिए अच्छा, हाँ हाँ और उसके कंपैरिजन में अगर एक रहा पाई बॉन्ड, हाँ बिल्कुल 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 वही एक्सेप्शनल केसेस, इसको अलाइलिक बोलते हैं, अलाइलिक और बेंजाइलिक, है ना। 2 चीज़, सिर्फ अलाइलिक नहीं, एक अलाइलिक भी और बेंजाइलिक, ये दोनों ऐसा केस होता है जिसके सामने उसको जीता जाता है लेकिन वो जीतता नहीं है, हाइपोक्लोराइन जीत जाता है। सर लेकिन सर पार्टिसिपेट सामने वाला कर रहा है, तो इधर वाला में हाइड्रोजन से क्या मतलब हो रहा है? कहाँ इधर हाइड्रोजन कभी गिने तो देखिए सर, मतलब हम लोग तो एक मतलब इधर उधर मतलब दोनों के लिए 9 वाला में, हाँ CH3, फिर CH3 और CH3 ऐसे पॉजिटिव। हाँ सर हम लोग को तो बगल वाला में ये है कार्बोकेटायन, इसका बगल में ये वाला कार्बन, ये भी अल्फा हो गया। अगर कोई इधर आएगा तब इसके बगल में ये भी तो कार्बन है, तो ये भी तो अल्फा हुआ। अगर कोई इधर गया तो ये भी अल्फा हो जाएगा। मेरे यहाँ 3 गो अल्फा कार्बन है, इसमें 3 अल्फा कार्बन है, तो कितना यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब टोटल कितना अल्फा हाइड्रोजन है 9। हाँ तो इसके बाद कुछ होता है इससे हमको मतलब नहीं होता। जैसे यहाँ पे रहता CH2, फिर यहाँ का CH3, तो इससे कार्बन से मतलब है का नहीं, जस्ट उसके किसके बगल वाले से, है ना, ऐसे करके। चलिए अच्छा देखो, एक बहुत सारा कॉमन सा रहता है, कहीं पे लिखा हुआ तुमको मिलेगा कि 1 डिग्री कार्बोकेटायन, है ना, फिर क्या 2 डिग्री कार्बोकेटायन और 3 डिग्री कार्बोकेटायन, है ना। 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बोकेटायन में आप ऑर्डर बताइए कौन ज़्यादा स्टेबल है। सो जरा देखो, अच्छा 1 डिग्री किसको बोलेंगे बताओ? वैसा कोई कार्बोकेटायन जो किससे रहे, सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा रहे, इसको ना बोलते हैं। अच्छा 2 डिग्री बताओ, वैसा कोई कार्बोकेटायन जो 2 कार्बन से जुड़ा रहे। और 3 डिग्री क्या, वैसा कोई कार्बोकेटायन जो कितना रहे 3 डिग्री से, मतलब 3 से जुड़ा रहे, है ना। इसको क्या बोलते हैं 3 डिग्री। हाँ हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, छुट्टी होने वाला है वैसे में। क्या समझ में आया क्या? तो चलो इन तीनों का तुम ऑर्डर बताओ। ऑर्डर तो हमारा 3 to 1 होगा, है ना, बहुत आसान। मतलब कि अगर कोई बोलेगा कि आउट ऑफ 3 डिग्री कार्बोकेटायन में 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर क्या 1 डिग्री कार्बोकेटायन। अच्छा याद रहे ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हम कब कर रहे हैं, जब ये क्या रहे हमारा हाइपर कंजुगेशन का सिर्फ केस रहे। अरे भले तुम्हारे पास 3 डिग्री रहे, है ना, लेकिन अगर वहाँ पे CH2 फिर CH3 और यहाँ पे OH रह जाएगा तो बताओ तो इसका कोई कंपेरिजन है का? नहीं, फिर गिनना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो सर OH हमारा, अरे वो लोन पर वाला कहानी हो गया ना, वो भले 1 डिग्री का है लेकिन वो पूरा खुश है ना, उसका 2 डिग्री 3 डिग्री। एक कंपाउंड है उसको लिखिए। हाँ बोलो। CH2 में मतलब CH3, हाँ CH3 CH2, CH2 फिर C, C, फिर इधर हो गया CH2, इधर फिर CH2, ऊपर CH2, फिर ऊपर CH2, हाँ ऊपर CH2, नीचे पॉजिटिव, हाँ
और इधर CH3 ऊपर नीचे। यहाँ भी हाँ हाँ, तो इसको क्या कर दिया 6 अल्फा हाइड्रोजन। हाँ। हाँ, और एक लीजिए 2 डिग्री वाला। एक 2 डिग्री 6 हाइड्रोजन। हाँ 3 ऐसे। हाँ हाँ दोनों में सेम है। हाँ, दोनों में सेम है, तो फिर ई जीत जाएगा, ज्यादा है मतलब इसमें चेन ये जीत जाएगा। क्या है? फिर जैसे इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग प्लस आई इफेक्ट, है ना। इसके जैसे भी पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़े हैं, अभी सिर्फ पढ़े मेजोमेरिक, फिर क्या पढ़े ये, उसके बाद फिर पढ़ेंगे इंडक्टिव। तब फिर देखेंगे जब दोनों में बराबर हो गया तब फिर क्या होगा, तो ई होगा आंसर, है ना। ऐसे सर अगर पाई रहेगा तो पाई वाला जीत जाएगा फिर। हाँ, बस खाली एक एक्सेप्शनल केस होता है, उसको भी नहीं बता रहे हैं ना, लेकिन पाई वाला तुम्हें क्या करना है, याद रखना कि पाई वाला जीतेगा। आज का मतलब कि पाई वाला जीतता है ना। एक्सेप्शनल होता है एक, है ना, 2 होता है कंपाउंड, है ना। वो क्यों होता है तो अच्छा ये वाला सीखे ना, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, है ना। चलो अगर इतना तुम सीख गए थे, है ना, इतना अगर तुम सीख गए हो, है ना, तो हमारा काम हो गया, है ना। हमारा ये काम हो गया कि जरा आप इसका रिएक्शन लिखे, है ना। क्या बोले, इसका क्या लिखे आप, रिएक्शन। चलो इसका रिएक्शन लिखो, है ना, और हमें बताओ प्रोडक्ट, है ना। अरे हमारा यही मेन चीज़ था, है ना, कि हमको आना था कि कहाँ पे हमारा स्टेबल होगा कि नहीं होगा, है ना। पॉज कर दो थोड़ा वीडियो को, बहुत खुश होता है जान के। देखो सबसे पहले इस सेक्शन को देख के हमें इसको देख के खुशी हुआ, क्योंकि ये टूटा हमारा H+ में और Cl- में। सबसे पहला स्टेप तो ये हुआ, है ना। अब नेगेटिव मिला, ये क्या करेगा, अटैक। चलो नेगेटिव को आए लेके इसके पास बोले मारो, तुम कहीं अटैक करो, लेकिन क्या ये नेगेटिव कहीं पे अटैक कर पाया क्या, नहीं। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि कहीं पे इसको पॉजिटिव मिल ही नहीं रहा, तो बेचारा वापस आ गया, है ना, खत्म, है ना। तो देखो अब अगर नेगेटिव नहीं अटैक करगा, फिर कुछ हम लोग दूसरा अटैक करेंगे, है ना, कि क्या कोई वहाँ पे लोन पेयर है या तो क्या पाई बॉन्ड। तो देखो नेगेटिव नहीं, तो फिर लोन पर कहीं पे है क्या, नहीं। तो फिर क्या पाई बॉन्ड, क्या कहीं पाई बॉन्ड है, हाँ। देखो अटैक करेगा, देखो ये पाई बॉन्ड अटैक कर दे किस पे, H पे। देखो क्या होगा, सो देखो यहाँ बनने वाला चीज़, देखो CH3, फिर यहाँ पे CH, यहाँ पे फिर CH2, और यहाँ 2 से 1 बचेगा। अब देखो ये पाई बॉन्ड इस वाला कार्बन का भी था और इस वाले कार्बन का भी, तो H किसी एक में जुटेगा। देखो अगर H इसमें जोड़ दिए, इसमें H, तो इसमें आ जाएगा पॉजिटिव। क्यों आएगा पॉजिटिव, क्योंकि ये दोनों का दोनों ले जाइए, इसका एक कम हो गया। या तो CH3 CH CH2, अगर H इसमें जाके जुटे बीच वाले में, तो किसमें आ जाएगा पॉजिटिव, इसमें आ जाएगा। देखो मतलब 2 इसमें पॉजिटिव है ना, कि या तो बीच वाले में पॉजिटिव आ जाए या तो इसमें आ जाए। अच्छा बताओ दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है, ये वाला। क्यों, क्योंकि देखो इधर क्या है 3 अल्फा हाइड्रोजन, इधर भी क्या है 3 अल्फा, इसमें टोटल 6 है, जबकि इसके बगल में कितना है, मात्र 2 ही अल्फा हाइड्रोजन, तो ज़्यादा स्टेबल है। तो ये जाएगा आगे की ओर, मैंने Cl अब आएगा, इसमें अटैक कर देगा, तो क्या बनेगा CH3 CH Cl और CH3, और इसमें अगर Cl आ जाके अटैक करेगा तो क्या बनेगा बताओ, CH3 CH2 और CH2 Cl। देखो बनेगा दोनों, बनेगा दोनों, लेकिन ये बनेगा तुम्हारा मेजर, ये क्या बनेगा माइनर, है ना। बहुत आसान कि नहीं है, बहुत आसान। अच्छा काश अगर दोनों सेम चीज़ बनता तो फिर मेजर माइनर कोई मतलब ही नहीं होता। अरे ऐसा नहीं कि दोनों एक चीज़ बन रहा है, तुम फिर लिख दो उसको मेजर और माइनर, नहीं। अच्छा कैसे नाम लिखोगे, देखो 2 क्लोरोप्रोपेन है, ठीक है, 1 क्लोरोप्रोपेन, नाम अलग अलग हुआ ना, नाम अलग अलग हुआ मतलब दोनों अलग अलग चीज़ है ना। चलो चलो होमवर्क लिखो, है ना। कितना पढ़ेगा रे, चलो होमवर्क लिखो। आज बढ़िया लग रहा था, अपने रात ही पढ़ के आया ना। चलो रेशन करके आना, और कुछ नहीं। फिर वीडियो देखना पड़ जाएगा, है ना। जल्दी जल्दी लिखल करो ना, अब इतना थोड़ी ना दे सकते। देखिए बेटा, ये मिटाइए दीजिए। चौथा हुआ ना, अरे लिख लो, है ना।
निकाल ले मिटा दिए सूर्य स्क्रीन शॉट वाली आ गई ले बहुत स्क्रीनशॉट लेने लगा तुम। भेज दे इसका मोबाइल फिंगरप्रिंट का दूसरा नहीं है ले लो अच्छा ना जल्दी लिख लो जल्दी जाए। ऊपर ना मिटाइए 4 नंबर से सर क्या बोले सर दे दिया कहाँ लिखे कहाँ गया बता रही थी देखिए लिख चुके थे मैं चेक कर लेनी ये एक ही मोल है ना, तुमको एक ही बार जोड़ना है। अरे बाप रे मेरे लिख देते 7 ने मिटाई। 7 आज तक मिटा मतलब छोटा पार्ट लिखे थे कोना सेंड कर नॉनसेंस खपुआ दे सर मिटाते हैं। आचार्य तुम स्कूल फिर से यहाँ पे ए, हाँ इससे जो बनेगा सो अच्छा। फिर उसका रिएक्शन उसके साथ। डबल टी सब मिटा दीजिए। हाँ सर इधर। 11 सर ना ना अरे जल्दी तुमने लिख का नहीं रहा है, जल्दी जल्दी लिखल करो ना। सर अब जीरा लिखते हैं वही लास्ट ले एक छूट जाता है मेन रीजन है कि आप लिखते जाते हैं छेक ले जाते हैं अब हमरे पर सब पोत दो है ना। है कि ना है ठीक हो जाए सी बना दीजिए छेक है सर हम लोग का सी बन गया आर पर देख के लिख लो। बात बात लिख लो देखो। अच्छा तुम्हें लोग कल छका रहा है। वही तो चश्मा चाहिए लोग के मैं निकल दबा रही अरे ठीक है बड़ी बड़ी कोई बात नहीं। करो लिखो जल्दी जल्दी। पास करो कि तो देखना है कि तो वो देख के तो उतारे थे देख के उसका नंबर नहीं दिया। छोड़ दो उतारे थे नंबर वो दिए थोड़ा सा टाइमिंग दीजिए सर वो 16 लास्ट हुआ उसका नंबर नहीं दिया। इससे बनेगा ए, इससे बनेगा बी, बी होकर से फिर ए प्लस बी इक्वल टू सी। पास हो गया। 15 दे दिए ना। मिटा दीजिए सर। पॉज कर दो बता दीजिए